हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में या फिर आईवीएफ जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जब भी मैं क्लास में ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में, सभी में ये बच्चों का बड़ा रहता है कि आखिरकार ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। कई बार ऑटो के पीछे ये ऐड देखते हैं, वो समझ नहीं पाते आखिरकार होता क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें करते क्या है, राइट। तो अगर आप आईवीएफ की बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो इसमें जब मैं क्लास में समझाता हूँ तो यूजुअली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब है इस तरह से, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये बेबी है इस तरह से, ये बेबी ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसकी आंखें थोड़ी सी हो गई, ये रहा, ये बेबी ग्रो हो रहा है, इसी को शायद टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है इस तरह से टेस्ट ट्यूब में ग्रो होता है। थोड़ा सा है। पूरी तरह से नहीं है। इसमें होता क्या है, आईवीएफ की फुल फॉर्म जान दो तो ये समझ में आएगा। इसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये रहा फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के बाहर करा जाए, आउटसाइड द बॉडी इन अ सिमिलर कंडीशन, वैसा ही कंडीशन जैसा कि बॉडी के अंदर है। मतलब सेम सारे एंजाइम्स वगैरह सब उनको मौजूद कराए जाए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो उसको हम बोलते हैं आईवीएफ, राइट। आईवीएफ में आप स्पर्म और ओवा की मीटिंग कराते हो, ये रही ओवा, राइट। और फिर इससे बनने वाला जायगोट, ये रहा जायगोट, और इस जायगोट को डेवलप करते हो, एम्ब्रियो बनता है, और फिर इस एम्ब्रियो को आप ट्रांसफर कर देते हो मदर के अंदर। और मदर के अंदर जब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो तो फिर इसके अंदर ये बेबी ऐसे ग्रो होता है। ठीक है, सो दिस इज द होल टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लगता बड़ा आसान है कि बड़ी आसानी से हो जाता है, और ये आईवीएफ कराने वाले क्या क्लेम करते हैं, 99% सक्सेस रेट है। ठीक है, थोड़ा पढ़ो जरा रिसर्च पेपर तो समझ में आएगा कि कितना झूठ बोलते हैं। ठीक है, फिर एक है आईवीएफ, एक और वर्ड है आईवीएफ, ये वाला जो है इसमें भी ऐसा ही कुछ है। इसकी फुल फॉर्म है इन वीवो, VIVO, वीवो फर्टिलाइजेशन अगेन। नाउ इसका क्या मतलब है, वर्ड वही है वीवो, पर वीवो जो आप लोग फोन इस्तेमाल करते हो सर, उसका भी मतलब यही होगा, ऑब्वियसली यही होगा। वीवो का मतलब होता है लाइफ, वीवो मतलब लाइफ, जिंदा। सो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब फीमेल की बॉडी के अंदर डायरेक्टली स्पर्म्स को इंजेक्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो और इन वीवो दोनों में अंतर समझ में आता है आपको। इन विट्रो और इन वीवो में सिंपल अंतर है, इन विट्रो में आप स्पर्म और एग, चाहे आप जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के निकाले या फिर किसी से डोनर से लिया, चाहे वो एग हो या स्पर्म हो, बट बाहर में आपने उसे फर्टिलाइज किया, उसका फिर जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, और फिर फीमेल में आपने इसे ट्रांसफर किया। दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वेयर एज इन वीवो फर्टिलाइजेशन में क्या है, फीमेल के अंदर डायरेक्टली स्पर्म्स का इंजेक्ट किया आपने और फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो कैसी फीमेल्स में करेंगे, ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर प्रॉब्लम है कि भाई वो खुद से नहीं कर पा रही हैं, राइट। इन वन ऑफ द सॉरी आईवीएफ इज वन ऑफ द मेथड ऑफ आर्ट का ये एक वन ऑफ द मेथड्स हैं, राइट। इसके अलावा और भी मेथड है जिसमें आप बोलते हो जिफ्ट, गिफ्ट, जेफ्ट, ICSI, AI, IUI। ठीक है, क्लास 12th वालों के लिए ये सारी बातें मैं समझाऊंगा जब ये सब हम बात कर चुके होंगे उसके बाद। ठीक है, कब करते हैं, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में ऐसा करेंगे, वो सारी बातें होंगी। सो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जो हुई थी वो थी इंग्लैंड में। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब हुई थी और कहां पर, ये टेस्ट ट्यूब बेबी फर्स्ट इंग्लैंड में हुई थी। इनके फादर का नाम था जॉन ब्राउन एंड मदर का नाम था लेस्ली ब्राउन, और बच्चे का नाम क्या था, लुइस जॉय ब्राउन। ठीक है, लुइस जॉय ब्राउन जो है 25 जुलाई 1978 में पैदा हुई थी। ये डेट ऑफ बर्थ मुझे याद करने का शौक नहीं है, ना मुझे हिस्ट्री में कोई इतना शौक है। डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं इसीलिए। सो हुआ क्या, इन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, माई लाइफ एज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी, राइट, पूरी दुनिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद का ये नतीजा थी। पहले जानवरों पे करा गया होगा ऑब्वियसली, उसके बाद इंसानों पे, राइट। सो साइंटिस्ट जो थे इनका नाम था रॉबर्ट एडवर्ड। ठीक है, क्या नाम है, रॉबर्ट
एडवर्ड। और इनको ढेर सारा, यानी कि इनका नाम हुआ, इनका फेम बढ़ा, इनको ढेर सारे पैसे मिले। इतना ही नहीं 2010 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, उसी के ठीक ऑपोजिट, यानी कि बहुत अच्छा खासा उनका चला, हजारों बेबी हुए होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी हुए होंगे, और बहुत सारे परिवार इनकी वजह से खुश हो पाए। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे, निराश थे, उनको इन्होंने एक होप दी और इन्होंने उम्मीद दी, और ढेर सारे बच्चे हुए। तो बहुत अच्छा चला, राइट। इसके ठीक ऑपोजिट देखो इंडिया में क्या हुआ। इन इंडिया कोलकाता में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी, उसका नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था दुर्गा, क्योंकि वो नवरात्रि के फर्स्ट डे में हुई थी, नवरात्रि के टाइम पर हुई थी, इसलिए उसका नाम रख दिया दुर्गा। नाउ इसका लेटर ऑन नाम क्या रखा गया? कनुप्रिया अग्रवाल। ये कब हुई? 3 अक्टूबर 1978, 3 अक्टूबर 1978। और इसी में अगर आप पाओगे 1978 में लुइस जॉय ब्राउन भी पैदा हुई थी। इसके ठीक आप 68 डेज बाद क्या हुआ? ये पैदा हुई कनुप्रिया अग्रवाल, यानी कि 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद ये पैदा हुई। साइंटिस्ट का नाम क्या था? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। नाम क्या है? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। इन्होंने अकेले काम किया, छोटे से लैब में काम किया, स्मॉल लैब था, सिंपल होममेड इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनकी मदद से इन्होंने ये सारा काम किया, राइट। अब आपको बड़ी हैरानी होगी, यार इसके तो पेरेंट्स का नाम भी हमने लिखा हुआ है कि पेरेंट्स कौन थे, क्या थे, कहाँ। यहाँ पर तो पेरेंट्स का भी नहीं पता। सोच के देखो, है ना, इट्स लाइक अ टाबू। यानी कि आप बता ही नहीं सकते कि भाई कौन पेरेंट्स हैं और क्या, राइट। अब इसमें देखो रिवॉर्ड क्या मिला इनको? इन्होंने सुसाइड ही कमिटेड सुसाइड। कब? 1981 में, यानी कि 1978 से 1981, दैट मीन्स 3 साल बाद, आफ्टर जस्ट 3 इयर्स इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ऑन वन साइड इस साइंटिस्ट को नेम, फेम, मनी सब कुछ मिला, नोबेल प्राइज मिला, और हमारे जो साइंटिस्ट थे कोलकाता वाले MS उपाध्याय, मुखोपाध्याय, इनको क्या मिला भाई? इनको अपनी ही जान लेनी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया। गवर्नमेंट ने इनके काम के ऊपर यकीन नहीं किया, इनके काम को अनसाइंटिफिक, फेक कहा गया, लोगों ने बहुत मजाक बनाया, और लास्ट में ये ब्रोकन, आइसोलेटेड और हार्ट ब्रोकन इंसान ने अपनी खुद की जान ले ली। माना जाता है जब सालों बाद जब इनका ये रिसर्च सामने आया, पता चला कि इन्होंने सच में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में खासतौर पर अगर देखा जाए तो उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल थे। इतना ही नहीं, ये भी पता चला बाद में कि हो सकता है इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का कंट्री होता, पर हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो पॉलिसीज थी, उसके चलते हम पीछे रह गए। ठीक है, मेंडल का एक्सपेरिमेंट भी 100 साल बाद जाकर के पता चला था। याद है वो रीजंस जो हम पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन वाज वीक, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हुआ था। इन द सेम वे आप पाओगे ये हमारे इंडिया के सुभाष मुखोपाध्याय के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ठीक है, इनके काम के ऊपर किसी ने यकीन नहीं किया, नो वन बिलीव्ड, राइट। अब इसके साथ साथ हम ये बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी आखिरकार करवाएगा कौन? क्या कोई हेल्दी कपल करवाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी कौन करवाएगा? जिनके बेबीज नहीं हो रहे इवन आफ्टर 6 months to 1 year ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसके बावजूद वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, तब वो क्या करते हैं? IVF की तरफ मूव करते हैं। तो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ मूव करते हैं, उसको हम समझ लेते हैं, राइट। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे हम बढ़े, देयर आर 3 वर्ड्स जो कि आपको जानने चाहिए। फर्स्ट इज इनफर्टाइल, फर्टाइल एंड स्टेराइल। इनफर्टाइल का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिनके फिजिकल में प्रॉब्लम है, जो बेबीज पैदा नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम फिजिकल प्रॉब्लम। अगर इन्हें ट्रीटमेंट मिले, इफ दे आर ट्रीटेड, तो क्या हो सकते हैं? दे कुड बी मेड फर्टाइल एंड एज अ रिजल्ट वो बेबी पैदा कर सकते हैं। फर्टाइल कौन होता है? जो बेबी पैदा कर सकते हैं, यूजुअली नॉर्मल। नाउ स्टेराइल वर्ड है एक। स्टेराइल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम है फिजिकल, जिसको आप ट्रीट करो भी तो भी उन्हें फर्टाइल नहीं बनाया जा सकता। दैट मीन्स वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर नाउ ऐसा हम कह रहे हैं, मे बी फ्यूचर में क्या हो कुछ पता नहीं।
तो अगर हम बात करें स्टेराइल की, तो इनके अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है और इन्हें फर्टाइल नहीं बनाया जा सकता। इनफर्टिलिटी जो है, जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा टॉपिक है, उसके रीजंस यहां पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि स्टेराइल जो है इसके कुछ एग्जांपल्स। स्टेराइल में एक एग्जांपल आता है म्यूल का। म्यूल जो है म्यूल क्या है? म्यूल में जो फादर है वो कौन है? डोंकी, और जो मदर है वो कौन है? हॉर्स। यानी कि इनमें जो फादर है वो गधा है और जो मदर है वो कौन है? एक घोड़ी। देखो, इंसानी वर्ल्ड में हो सकता है कई बार कुछ फीमेल्स किसी गधे से शादी कर ले, होता ना, कई बार हम भूल जाते हैं कि किस गधे से शादी कर ली, पर जानवरों के वर्ल्ड में कभी भी कोई घोड़ी किसी गधे से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो उसकी बिरादरी का नहीं है, वो स्पीशीज ही नहीं है, राइट? वो जानती है। तो ऐसे में क्या होता है? म्यूल का जन्म होता है। कैसे? यानी कि इंसान इनको बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो अब ये बनते चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बार इनको बनाना पड़ता है। और म्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम खच्चर बोलते हैं, जो कि वैष्णो देवी की चढ़ाई में हेल्पफुल रहते हैं। पर सवाल यह आता है कि हम नॉर्मल गधे या नॉर्मल खच्चर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ये इसका जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट वी हैव कि इसके रीजन क्या है? क्योंकि डोंकी के अंदर 62 क्रोमोसोम्स, हॉर्स के अंदर 64 और म्यूल के अंदर 63। बेचारा ना तो इधर का रहता है ना उधर का, बीच में आ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ओके, हॉर्स एंड डोंकी, अगर हॉर्स एंड डोंकी की बात करें, जिसमें अगर हमने मेल फीमेल चेंज कर दिया तो बनता है हेनी। ये भी स्टेराइल है, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लायन एंड टाइगर लाइगर बनाते हैं, और एक मूवी भी आई थी, ये भी क्या होते हैं? स्टेराइल, है ना? लाइगर के ऊपर तो मूवी भी आ रखी है लाइगर नाम से ही। तो ये भी क्या होते हैं? स्टेराइल, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर हमने टाइगर और लायन का अगर करवाया तो क्रॉस क्या बनेगा? टाइगोन। ठीक है, वो बताना स्टेराइल होते हैं फर्टाइल। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आखिरकार वो फर्टाइल होते हैं या फिर इनफर्टाइल होते हैं या स्टेराइल होते हैं, क्या होते हैं। देन वी हैव स्टेराइल वर्कर बीज, जो कि फीमेल होती हैं। हनी बी जो है उनका जो छत्ता होता है, जिसको हम हनी कॉम बोलते हैं, आई गेस, हाइव, हनी हाइव बोलते हैं, बीज का हाइव। तो उसमें आप पाओगे कि जो फीमेल्स होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? वर्कर बीज। इसमें जो क्वीन होती है सिर्फ वही बच्चे पैदा कर सकते हैं, वही अंडे दे सकती है। इसके अलावा बाकी सारी फीमेल्स सिर्फ वर्कर होती हैं। यानी कि हाइव का मेंटेनेंस, बच्चों का ध्यान रखना, खिलाना पिलाना, ये सारा काम किनका होता है? वर्कर का होता है। पर आखिरकार ये फीमेल्स क्यों नहीं बच्चे पैदा कर सकती? क्योंकि क्वीन खुद के होते हुए किसी और को क्वीन बनने नहीं देती। वो फेरोमोन्स रिलीज करती है, एक ऐसा केमिकल जिसकी वजह से ये जो फीमेल्स है इनकी ओवरीज काम की ही नहीं रहती, ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एंड एज अ रिजल्ट जब तक ये क्वीन है तब तक बाकी कोई नहीं बन सकती। तो सवाल आता है, अगर कभी किसी दिन ये फीमेल मर जाए तो क्या होगा? फिर क्या होगा? उस हाइव का ध्यान कौन रखेगा? तो ये जरूर बताना है होता है। नेक्स्ट वी हैव रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी। अगर हम बात करें ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी है मेल में और फीमेल में। मेल में अगर आप बात करो तो दो रीजन मैं यहां पे बात कर रहा हूं, और भी होते हैं बट यहां पे मेनली हम दो की बात कर रहे हैं। एक है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट में आता है, यानी कि अगर मेल का स्पर्म काउंट 20 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में है तो ही इज फर्टाइल, ही इज कंसिडर्ड एज फर्टाइल। अगर हिंदी में इन्हीं टर्म्स को करें तो ये 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में स्पर्म्स अगर बना रहा है एक मेल, अगर सिंगल इजैकुलेशन में इतने स्पर्म्स निकल रहे हैं, दैट मींस ही इज फर्टाइल। तो हम सभी ने 20 करोड़ वाली रेस ये जीती है, इसीलिए आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, 2 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में ये रेस है। ऐसा कोई भी एग्जाम, कोई भी रेस ऐसी दौड़ी नहीं है हमने, एक्सेप्ट दिस वन। दूसरा आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म्स, यानी कि वो दिखते कैसे हैं। अगर आप देखो तो स्पर्म्स यूजुअली ऐसा दिखते हैं, पर हो सकता है कई बार स्पर्म्स में इस तरीके से 2 टेल आ जाए तो क्या होगा? वो पर्सन क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। अगर हो सकता है ये हेड बहुत बड़ा सा हो, टेल छोटी सी हो, तो भी स्पर्म्स मूव नहीं कर सकते, अगेन इनफर्टाइल, है ना। अगर हो सकता है इस तरह से एक से बहुत ज्यादा अगर इस तरह से टेल निकल आ रही हो तो भी इनफर्टाइल, या हेड ही बहुत ही पतला सा हो, इस तरह से बहुत ही पतला सा इस तरह से, राइट, तो भी वो क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। तो ये सारे सारे एबनॉर्मल शेप एंड साइज हैं, और मेल को क्या बनाते हैं? ये इनफर्टाइल। फीमेल्स में अगर आप बात करो तो सबसे पहली बात एग का रिलीज होना। एग कहां पर रिलीज होता है?
ओवरीज में और ये ओवरीज पास करता है फैलोपियन ट्यूब में। मान लो अगर फीमेल के अंदर प्रॉब्लम हो, एग ही प्रोड्यूस ना कर पा रही हो, तो क्या कहलाएगी वो? स्टेराइल, सॉरी इनफर्टाइल। देन नेक्स्ट वी हैव, अगर एग बना भी दिया तो हो सकता है देयर आर चांस कि फैलोपियन ट्यूब इस तरह से ब्लॉक्ड हो और ये एग यहाँ पे जा ही ना पाए। आई होप कि आपको ये पता है कि ये जो एग है ये यहाँ पे आकर के वेट करती है स्पर्म का, क्योंकि स्पर्म इस तरह से तैरता हुआ यहाँ पर आता है और यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एग वापस किधर? यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द यूट्रस ना, और यहीं पर बेबी की ग्रोथ होती है। जो बेबी है वो यहाँ पे ग्रो करता है, राइट तो अगर आप बात करो, हो सकता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, एज अ रिजल्ट ये एग इधर क्रॉस ही ना कर पाए, तो भी फीमेल क्या रह जाएगी? इनफर्टाइल। देन हो सकता है अगर ये क्रॉस कर भी जाए तो जो यूट्रस है इसमें प्रॉब्लम हो, मतलब फर्टिलाइज होने के बाद भी जब ये एम्ब्रियो यहाँ पे आए अपने आप को अटैच करने के लिए और बेबी ग्रो होना चाहे, तो जो यूट्रस है वो इसको सपोर्ट ना कर पा रहा हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड एक और लास्ट हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस में भी। जो हार्मोन्स जिनकी हम बात करते हैं जैसे LH, FSH, ये प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो पा रहे हो, और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन वो भी अगर सही अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो भी क्या होगा? फीमेल रह जाएगी इनफर्टाइल। सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मेल और फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी देखी जाती है। मेल के अंदर और भी पाई जा सकती है। मान लो जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में डिसेंड ही ना हुआ हो। आपको पता है ना, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये टेस्टिस डिसेंड होता है स्क्रोटम में। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है? अगर याद हो, आपने 12th में ये चैप्टर पढ़ लिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अनडिसेंडेड टेस्टिस, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? देन हो सकता है जो मेल स्पर्म सीमेन बना रहा है उसके अंदर स्पर्म्स ही नहीं है, मतलब सिर्फ लिक्विड है जो आसपास में है, बाकी उसमें स्पर्म्स नहीं है, तो ये भी क्या रीजन हो सकता है? इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो सकता है। अब इन सभी में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, एक पर्टिकुलरली हम बात करेंगे यूट्रस में अगर प्रॉब्लम हो तो क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन आता है सरोगेसी, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? सरोगेसी। अगर मेल के अंदर स्पर्म्स की प्रॉब्लम आ रही हो मेल पार्टनर में, तो एक आता है सॉल्यूशन स्पर्म डोनर, है ना। एक मूवी आई थी विकी डोनर, इसी पे बेस्ड, अगर देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। और सरोगेसी के ऊपर भी बेस्ड मूवीज आ रखी है ना, हाई मिमी आ रखा है, और आई गेस सलमान खान की, रानी मुखर्जी की भी कोई मूवी आ रखी है, मुझे नाम ध्यान नहीं। तो ये सारी बातें करेंगे हम इसके बाद, ठीक है, राइट। जिनको बेबी नहीं हो पा रहा एंड शी इज फीमेल, ये कपल है जो काफी सालों से कोशिश कर रहे हैं पर इनके बेबी नहीं हो रहा, तो इन्होंने क्या करा? पर्टिकुलरली अगर हम बात करें सरोगेसी में, जो फीमेल है उसको प्रॉब्लम है, उसकी यूट्रस में प्रॉब्लम है, एंड एज अ रिजल्ट ये किसी थर्ड फीमेल को क्या करते हैं? उसकी हेल्प लेते हैं कि तुम मुझे अपना जो यूट्रस है वो कुछ टाइम के लिए रेंट पे दे दो। एक तरह से रेंट ही कहा जा सकता है कि आप कोख उधार ले रहे हो, कुछ टाइम के लिए उनके कोख में अपने बेबी को ग्रो कर रहे हो ताकि आपका बेबी हो सके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मेल एंड फीमेल, इनके स्पर्म और इनका एग होगा, और बॉडी किसी और की होगी, थर्ड पर्सन की, जिसकी बॉडी में बेबी ग्रो होगा, और बेबी ग्रो होने के बाद ये जो सरोगेट मदर है जो इसको ग्रो कर रही है, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज सरोगेट मदर। नाउ ये सरोगेट मदर बेबी पैदा होने के बाद उसको हैंड ओवर कर देती हैं इन गार्जियन को। पर कमाल ये है, कई बार हो सकता है ये इमोशनली उस बच्चे से अटैच हो जाए। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? हो सकता है ये बच्चे को देने से मना कर दे, बट पहले ही कंसेंट साइन करवाया जाता है उनसे कि अगर ये बेबी होता है तो आपको हैंड ओवर करना होगा, उसके लिए आपको पेमेंट मिलेगी, आपको मेडिकल, फिजिकल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब फुलफिल होगा, ठीक है। तो दो तरीके की सरोगेसी होती है। एक होता है ट्रेडिशनल सरोगेसी, जिसमें होता क्या था? जो मेल है उसका स्पर्म निकाला जाता था, और ये जो फीमेल है, जो सरोगेट मदर है, उसके वजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था, और ये सरोगेट मदर फिर बेबी को कैरी करती थी, राइट।
सरोगेट मदर। तो ये बेबी को कैरी करती थी और फिर जब बेबी हो जाता था तो फिर ये इसको हैंड ओवर करती थी। डेट मीन्स इन ट्रेडिशनल सरोगेसी जो बेबी का मेकअप है, जेनेटिक मेकअप अगर आप बात करो तो वो सरोगेट मदर की तरह सरोगेट मदर से मैच करेगा। यानी कि जो बच्चे की शक्ल है वो सरोगेट मदर से पहले मैच करती थी, क्योंकि वहां पे मदर का इन्वॉल्वमेंट था। क्योंकि इसके एग लग रहे हैं ना, एग किसके इस्तेमाल हो रहे हैं, इसी मदर के हो रहे हैं। सो दिस इज ट्रेडिशनल सरोगेसी जो पहले हुआ करता था। अब क्या है, अब है हमारे पास गेस्टेशनल सरोगेसी। अब ये यूज में काम है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एज यू कैन थिंक कि इसमें बहुत सारे केसेस लगाए जा सकते हैं, रेप के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं पर्टिकुलरली कि बच्चा मेरा ही है क्योंकि एग मेरा है, राइट। बट अब क्या है, ये सेफ वाला कौन सा, गेस्टेशनल सरोगेसी। डेट मीन्स कि जिसमें जो फीमेल है, जो सरोगेट मदर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना वूम दे रही है ताकि वहाँ पे ये जो कपल है अपने बेबी को ग्रो कर सके, राइट। जिसमें ये जो कपल है ये अपने बेबी को ग्रो कर सके, इसीलिए ये अपना वूम दे रही है। इसी को हमने क्या नाम दिया है, गेस्टेशनल सरोगेसी। गेस्टेशन वो पीरियड होता है फ्रॉम द पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल बेबी बाहर नहीं आ जाता, उस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशनल पीरियड। तो ये वाला थोड़ा सेफ है, इसमें कंसेंट साइन करवा लिया जाता है एंड इसमें सब कुछ ध्यान रखा जाता है। नाउ इन इंडिया अगर हम बात करें 2021 से पहले ये बन चुका था वर्ल्ड हब फॉर सरोगेसी। मतलब पूरी दुनिया से लोग यहीं पर आते थे सरोगेसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या था, बहुत कम था, चीप था। 1/3 या 1/4 कॉस्ट में हो जाता था इंडिया में सरोगेसी। इसीलिए दुनिया भर से लोग इंडिया में आते थे ताकि वो अपने बच्चों को देख सकें, ठीक है, अपने बच्चे करवा सकें। और यहाँ पे पैसे आसानी से हो जाते थे पैसे दे करके। फिर आया एक्ट 2021 का, सरोगेसी एक्ट 2021 का, जिसमें अब ये कानूनी जुर्म है कि आप किसी को पैसे दे रहे हो अपने बच्चे को करने के लिए, अपने बच्चे को पैदा करने के लिए। तो अब कौन सरोगेट हो सकता है, सिर्फ रिलेटिव्स ही सरोगेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि जो पर्सन जिसके थ्रू आप बच्चा चाहते हो वो आपका वन ऑफ द रिलेटिव्स होना चाहिए। एंड इसी को हमने नाम दिया अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी, जिसमें वो इंसान सिर्फ आपकी मदद कर रहा है, राइट, और आप उनका फिजिकल और मेंटल ध्यान रख रहे हो। दैट इज अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। और कॉस्ट कितना आता है, अगर लगभग देखा जाए तो कॉस्ट कितना है, 15 से 30 लाख। ये कहने के लिए है, अगेन है ना अलग अलग वेरी करेगा, डिपेंड करता है कौन से एरिया में हो, कहां पर हो, राइट, ये वेरी करेगा बहुत ज़्यादा। एक लास्ट टॉपिक है हमारा जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डोनर, ठीक है। स्पर्म डोनर कब चाहिए होगा, जब मेल के अंदर प्रॉब्लम हो। सरोगेसी कब हम कर रहे हैं, जब फीमेल की बॉडी में प्रॉब्लम हो। स्पर्म डोनर कब, जब मेल की बॉडी में प्रॉब्लम हो, मेल के स्पर्म सुनना बन रहे हो मेल पार्टनर के, उस केस में मेल किसी डोनर से आप स्पर्म ले रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, उसे इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसे में स्पर्म डोनर कौन बन सकता है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 45 होनी चाहिए। वो फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली फिट होना चाहिए, हिट नहीं फिट होना चाहिए, सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। स्पर्म लेने से पहले उनका चेकअप होता है पूरी तरह से, कोई डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं रही है, ये सारी चीजें। आखिरकार स्पर्म डोनर की रिक्वायरमेंट क्या कपल के बियॉन्ड है किसी को, यस। किनको, अगर हम देखें सेम सेक्स के जो कपल होते हैं, खास तौर पे जो फीमेल जब पार्टनर आती हैं, शादी करती हैं, उनको जरूरत होगी स्पर्म्स की, क्योंकि वो स्पर्म्स नहीं बना सकते, दे हैव एग्स ओनली। एंड देन सिंगल पेरेंट, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें इसमें जो फीमेल है, राइट, सिंगल पेरेंट में भी कौन, सिर्फ अगर फीमेल है, दे नीड द स्पर्म। वो ट्रबल नहीं चाहती शादीवादी, सिंपली एक स्पर्म चाहती है जिससे कि वो अपना एक बेबी और कर सके, ठीक है। आई होप ये सारी बातें समझ में आई हो। अगर कुछ भी रह गया हो जो कि मैंने कहा हो और डिस्कस नहीं कर पाए हम टॉपिक में, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। जस्ट लाइक, शेयर एंड कमेंट अगर आपको पसंद आया हो। अगर कोई भी और टॉपिक आप चाहते हो जिस पे हम ये वीडियोस बनाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं ऐसे ही और भी अमेजिंग वीडियोस बनाने वाला हूँ टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।